हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से, झकास तरीके से करोगे बेटा। तो ये हमारी ब्रह्मा सीरीज चल रही थी बेटा, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड चैप्टर क्या था, हाइजीन डिस्टेंस। बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइजीन डिस्टेंस के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं हम लोग सारे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे बेटा। ये आगे इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर आंसर नंबर फर्स्ट नंबर मतलब क्वेश्चन फर्स्ट बात करते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 60 मीटर हाइट। कह रहे हैं कि एक कोई 60 मीटर की बिल्डिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरह ये मान लो कि बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। कह रहे हैं कोई आपका टावर है, कह रहे बिल्डिंग किसे, एक टावर मतलब बेटा छोटा ऐसे आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिफरेंस। देखो बेटा देखो, अभी अपवाद यहाँ पर है कि टावर आपका छोटा होगा। टावर आपका, ये आपका टावर हो जाएगा, ये आपका टावर हो जाएगा, ये आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, ये आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक। बिल्डिंग की हाइट हमको 60 मीटर हमको हाइट इसके यहाँ पर दे रखी है। तो कह रहे हैं इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब बना इन हो जाएगा बेटा ऐसे। बिल्डिंग के टॉप से इसको किसको आप देखोगे, ये हम टावर को देखेंगे ऐसे। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल बनेगा जो कि 60 डिग्री बनना है। इसमें क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ पर बनना है। टॉप एंड द बॉटम, भाई टावर के टॉप और बॉटम का क्या बनना है, ठीक। तो कितना बनना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री बनना है। तो भाई देखो एक 30 हो जाएगा, तो ये बेटा हमारा 30 डिग्री बनेगा, और ये बड़ा वाला कितना बनेगा, ये हमारा 60 डिग्री बनेगा। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तुमको टावर की हाइट यहाँ पर बतानी है। तो कैसे बताओगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई ऐसे आपका फिगर यहाँ पर बनेगा, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा टॉप का बॉटम का 30 और 60 बनना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, तुमको टावर की हाइट यहाँ बतानी है। तो ये तो बेटा आपका फिगर हो गया, आपके माइंड में ऐसे फिगर बनना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैं हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये भाई एग्जाम की बात है और मजाक की बात तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी बिल्डिंग हो जाएगी। तो ए बी आपकी क्या हो जाएगी, ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। तो ये बेटा आपका अर्थ सरफेस हो जाएगा। तो मान लें ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर हो जाएगा। तो सी और डी आपको क्या हो जाएगा, ये आपका टावर हो जाएगा। अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारा। तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो क्या हो जाएगी हमारी एसी के समांतर, हम बी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला एंगल बेटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये बड़ा वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बेटा हम क्या करेंगे, एसी के समांतर एक डी से लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका मीनार को, बिल्डिंग को एफ पर कट करेगा, ठीक है। तो बेटा देखो ये वाला बेटा अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, हो गया। बेटा बड़ा वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 60 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। भाई पूरा ए बी हमारा 60 मीटर हमको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। अब सी डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डी आपका टावर हो जाएगा। तो बेटा टावर की हाइट हम लोग स्मॉल एच अगर मान लेते हैं, तो हमको स्मॉल एच यहाँ पर पूछा गया कितना हो जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे, सी डी तक हो जाएगा, ये आपका स्मॉल एच मीटर आपका हो जाएगा। और हम लोग को वही यहाँ पे स्मॉल एच हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अब आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, तो हमसे डिस्टेंस तो पूछा नहीं गया, ठीक है। तो कह रहा है हमें क्या निकालना है, हमें ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, सिंपल सा लिखेंगे, ये आपका इतना हो जाएगा। अब बेटा एंगल सी ए और एंगल सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसलिए हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए 90 डिग्री एंड एंगल सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, भाई टावर बिल्डिंग
अर्थ पर 90 डिग्री पर तो स्टैंड होती है ना भाई, कोई टावर 90 डिग्री पर होता है तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी मतलब बेटा एंगल ई बी डी ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी आपके एफ हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल हो जाएगा। इतना ना लिखो, इतना लिखोगे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। अब देखो बात करते हैं एंगल बी ई सी की बात करो, इक्वल आपका हो जाएगा एंगल बी सी ए की बात करो, कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये भी आपका एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल हो जाएगा। अब बात करते देखो बेटा, अगर यहाँ देखोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर जितना आपका सी डी हो जाएगा उतना आपका ए एफ आ जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका एच आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए बी पूरी हमारी 60 मीटर है, तो बेटा अगर अब हम एफ बी की बात करेंगे, एफ बी कितना आपका हो जाएगा, तो भाई 60 माइनस का आपका एच हो जाएगा, ये हमारा एफ बी आ जाएगा। ध्यान देना जितना बेटा ए सी आपका बराबर किसके आ जाएगा, ए सी आपका एफ डी के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। इतना बेटा आपको इस फिगर से इतना लिखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, भाई बात करेंगे इन ट्रायंगल, किसी बात करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी की बात करोगे तो एंगल ए कितना आपका हो जाएगा, ये बेटा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग पहले यहाँ पर ले लेंगे। तो बेटा देखो हमको ए सी और बी, हमको एफ डी सेम सेम मतलब सेम रहेगा, और हमको ये ए बी दे रखा है, तो भाई देखो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो पी आपका बेस हो जाएगा, तो कितना जाएगा इसमें tan 60 डिग्री यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए बी अपान का ये हमारा पूरा ए सी आ जाएगा। तो ए बी हमको 60 मीटर हमको यहाँ पर दे रखा है। अच्छा ए सी नहीं पता तो ए सी आपका हम लोग का ऐसे रहेगा, और tan 60 वैल्यू हमारी √3 होती है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हमारी बेटा आ जाएगी, ए सी निकालोगे तो 60 अपान का √3 मीटर, ये बेटा हमारी यहाँ पर ए सी आ जाएगी। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए भाई, ए सी हमको मिल जाएगा, ए सी आपका एफ डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ बात करते हैं इन ट्रायंगल, भाई एक 30 वाला 60 वाला लेंगे, 30 डिग्री एंगल ले लेंगे, तो लेंगे ट्रायंगल बी एफ डी की बात करेंगे, तो एंगल बी डी एफ आपका कहा जाएगा, जो आपका एंगल एफ होगा वो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल एफ आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आपका जाएगा ए सी आपका एफ डी के मतलब आपका जो एफ डी बेटा है ए सी के समांतर लाइन ड्रॉ करी गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो सर क्या हो जाएगा आपका एंगल बी एफ डी की बात करेंगे, इसमें हम tan 30 डिग्री लेते हैं, कितना आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका देखो बी एफ अपान का एफ डी आ जाएगा, तो बी एफ आपका आ जाएगा अपान का ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ डी आ जाएगा। अब इस कहानी हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारी 1 अपान का √3 आ जाएगा। ठीक, और एफ बी की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है, एफ बी की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, कितना आपका आ जाएगा 60 माइनस का अपान एच आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक, और एफ डी ये एफ डी किसके इक्वल है, एफ डी हमारा ए सी के इक्वल है, तो एफ डी की जगह हम लोग यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, भाई ए सी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ए सी आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 60 माइनस का एच, ये हमारा क्या जाएगा √3 हमारा जाएगा। ठीक है, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाई ए सी हमारा जाएगा 60 अपान का √3 आ जाएगा। भाई देखो इतना मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी, ठीक वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा भाई, समझ ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो, बाकी हम ये वाला सब पूरा करा रहे हैं। अब देखो इधर ये आपका, अब देखो ये आपका 60 डिग्री 60 ऐसे आ जाएगा, तो 60 √3 आपका आ जाएगा माइनस का एच √3 आपका ऐसे यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो बेटा हाँ अभी नहीं, और छोटा हो जाएगा, देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर इनको लिख लो। बेटा देखो √3 का मल्टीप्लाई इनसे √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आ जाएगा ये आपका 60 आ जाएगा, ये 60 माइनस का एच कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। आपको पता है जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से आपका 3 आपका आ जाएगा। ठीक, अब इनका बेटा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 60 180 आपका आ जाएगा, 180 माइनस का 3h, ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। बेटा 3h को भेज दो बाईं ओर और 60 को ले आओ दाईं ओर, तो 3h आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3h ये आपका हो जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा, 180 हमारा 60 आ जाएगा,
या 3h आपका ऐसे लिखा रहेगा और 180 में 60 जाएगा, हमें कितना बचेगा, ये हमारा बेटा 120 बचेगा। अब यहाँ देखो h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 120 बटे आपका h आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, कट करो कितना आपका आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये हमारी 40 मीटर की आ जाएगी। ये हमारी बेटा हाइट ऑफ द टावर आपकी आ जाएगी। भाई देखो अगर ए बी पूरा 60 मीटर है तो हमारा टावर कितना आ जाएगा, सी डी कितना माना जाएगा, हमने एच सी डी माना है, तो सी डी हमारा टावर था, टावर की हाइट आपकी 40 मीटर यहाँ आ जाएगी। तो इसको क्या लिखोगे, टावर कितना आपका आ जाएगा, 40 मीटर इसकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आपको समझ में पूरा पूरा आया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बंद हो जाता है तो कम समय व्यतीत करते हुए अपने हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला आपको समझ में आपके आ गया होगा। अब बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, इसको पढ़ेंगे फिर आपको मस्त फिगर समझाएंगे पूरा पूरा। इसको यहाँ पर ऐसे रख देंगे। ये आपका, अब क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करते हैं। पहले बेटा मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड करूंगा। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहे हैं एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग जैसे मान क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बिल्डिंग मान लो हो जाएगा, पहले समझो फिगर, ठीक। ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, ये आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। बिल्डिंग की हाइट हमको 8 मीटर यहाँ पर दे रखी है। तो कह रहे हैं इसके सामने कोई आपका मल्टी स्टोरी मतलब कह रहे हैं बहुमंजिला आपकी इमारत यहाँ पर दे रखी है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। कह रहे हैं एक बहुमंजिला इमारत के टॉप से, ठीक है, एक बेटा बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का। इससे पहले सेम सवाल है जैसे बेटा इससे पहले सवाल बताए थे, उसका सगा भाई है, लेकिन आपका एग्जाम में आ चुका है तो बताना मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है। कह रहे हैं इसके टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का और आपके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना बनेगा, वो हमारा अवनमन को हिंदी बोलते हैं, 30 और 45 बनना है, ठीक है भाई। 30 का बनेगा फिर इसका बन जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। एंड कह रहा है द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, भाई एंड द 2 बार हो गया है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे, ठीक है ना। एंड इतना फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, हमको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो देखो बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुमंजिला इमारत हो जाएगा। कह रहे हैं इसके टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है और बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनना है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन हो जाएगी जो अर्थ के समांतर लाइन हो जाएगी। तो ये कितना बनना है, ये हमारा 30 डिग्री बनना है और ये हमारा 45 डिग्री हमारा ऐसे ये बनना है। देखो बेटा अगर ये 8 मीटर होगा तो इसके सामने लाइन बेटा अर्थ के समांतर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये मान लो लाइन होगा, तो ये भी हमारा 8 मीटर ही लाइक हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, h माइनस का 8 लिख लेंगे। बेटा जैसे बिल्कुल फिगर इनका बना था इससे पहले क्वेश्चन का, सेम ऐसे फिगर होगा, इसको हम लोग अच्छे से फिगर ड्रॉ करेंगे। भाई इतना भी अगर बेटा ये आपको समझ में आ गया है तो खुद से भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो इधर कैसे क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब अगर आपकी परमिशन हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग रफ कर देते हैं। मान लो इतना यूज हम लोग रफ के लिए कर लेंगे यूज, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका हो ही चुका है तो बोर्ड भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग मल्टी से बिल्डिंग बना लेंगे। ये आपकी बहुमंजिला इमारत है तो ये आपका छोटकू सी छोटी सी बिल्डिंग है। कह रहे हैं अगर छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है, ठीक है, तो कह रहे हैं बिल्डिंग मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब इसके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ना, सॉरी नॉट एलिवेशन, इससे डिप्रेशन, ठीक, इतना बनना है। तो ये करेंगे, ये आपका ए बी अर्थ का सरफेस हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में हो जाएगा, ठीक। और ये बी डी क्या हो जाएगा, बी डी आपका हो जाएगा भैया, बी डी आपका क्या हो जाएगा, बी डी आपका हो जाएगा बिल्डिंग हो जाएगा। तो देखो इधर ए बी के समांतर एक सी से लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन मतलब ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, ये वाला 45 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब देखो इधर बी डी ए बी के समांतर डी से लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ करी जाएगी जो आपका ई हो जाएगा, ठीक। अगर ई हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि
ए बी पैरेलल ई डी आपका हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल आपका ये ई डी आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बी डी बराबर आपका ए ई बराबर आपका 8 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको हम थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये इतना बेटा 30 डिग्री एंगल आपका है तो ये भी आपका 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक। और ये वाला बेटा 48 डिग्री अगर एंगल है तो ये भी आपका 48 डिग्री आपका एंगल यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग जो माने लिखेंगे ए सी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ए सी आपका मल्टी स्टोरेज आपका ही बिल्डिंग हो जाएगा, बहुमंजिला आपकी इमारत ही हो जाएगी, ठीक। और बी डी क्या आ जाएगा, बी डी अब क्या हो जाएगा, बी डी आपकी ये बिल्डिंग आ जाएगी, बी डी आपकी ये बिल्डिंग आ जाएगी। और ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एम फॉर मल्टी, एस फॉर स्टोरेज, बी फॉर बिल्डिंग, एंड इसके आ जाएगा बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल, इसको एफ मान लो, लिखोगे एंगल एफ सी डी, एंगल एफ सी डी आपकी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी डी ई के हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, 30 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक। वैसे बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे एंगल लिखोगे, एंगल एफ सी बी आपका एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी ए के हो जाएगा। और कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हमारा जाएगा। भाई अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री रहेगा, अगर ये 45 तो ये भी आपका 45 डिग्री एंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कहते हो सर आप मजाक नहीं करते हो, भैया मजाक यार, अकेले कमरे में हैं, रात के 2 बजे हैं, तो भाई रात के 2 बजे के तो इंसान तो पागल जागते हैं, भूत जागते हैं, तो भाई किससे मजाक कर ले भैया, तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब बेटा क्या आ जाएगा, इतना आपका ये हो जाएगा, भाई इतना आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं, भाई देखो हम लोग ट्रायंगल कौन से एंगल ले लेंगे। अब बेटा ध्यान देना, अगर बी डी आपका 8 है तो ए भी आपका 8 आ जाएगा। मान लेते हैं हमको इसकी हाइट पूरी एच निकालनी है, ये पूरा हम लोग एच मान लेंगे, ए सी को यहाँ हम लोग एच ले लो, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना, ई सी कितना हो जाएगा, एच माइनस का 8 हमारा ये हाइट हो जाएगी ई सी। तो ई सी को यहाँ क्या क्या लिखोगे, ई सी आपका हो जाएगा एच माइनस का 8, ये आपका हो जाएगा। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल सी ई डी की बात करेंगे, तो एंगल ई कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। फिर हम tan ले लेते हैं, तो tan 30 डिग्री यहाँ पे हम लेंगे, तो tan 30 कितना आपका हो जाएगा, भाई देखो ये 30 तो ये एंगल आपका 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। चाहो तो इसको यहाँ पर 30 डिग्री ऐसे लिख लो, तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो tan 30 कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा जाएगा ई सी या सी अपान क्या आ जाएगा, ये हमारा ई डी आ जाएगा। tan 30 कितना आपका आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। और ई सी कितना आ जाएगा, ई सी हमारा एच माइनस का 8 आ जाएगा। और ई डी कितना आ जाएगा, भाई ई डी को हम लोग अभी ई डी रखेंगे, तो ई डी की वैल्यू कितनी बेटा कितनी यहाँ से आ जाएगी, ई डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, एच माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा √3 मीटर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारी ई डी आ जाएगी, ये आपकी ई डी आ जाएगी। अब बेटा बात करते हैं ट्रायंगल सी ए बी की बात करते हैं, तो यहाँ हम लेते हैं इन ट्रायंगल सी ए की बात करोगे तो एंगल ए कितना आपको आ जाएगा, ये बेटा हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, उसमें एंगल ई था, ठीक है। तो इतना आपका हो जाएगा। इसमें क्या ले लेंगे, tan 45 डिग्री हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ए सी अपान का ए बी आ जाएगा। तो ये हमारा ए सी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये हमारा इधर ए बी आ जाएगा। अच्छा ए बी बराबर आपका, ए बी बराबर कितना इसका जाएगा आपका, ए बी आपका ई डी के इक्वल हो जाएगा ना। तो tan 45 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ए सी को हमने एच माना है, एच रहेगा आपका, और ए बी आपका ई डी के बराबर हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब देखो ई डी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, एच आ जाएगी। बेटा ई डी की वैल्यू कितनी हमने दे रखी है, 8 माइनस का 8, ये इतना आपका आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये आपका एच रहेगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसका जब √3 का अंदर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा h√3 माइनस का 8√3 आपका आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये हमारा h रहेगा ऐसे। अब बेटा यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले h को बेटा हम लोग बाईं ओर भेजेंगे, तो माइनस के 8√3 को दाईं ओर लेके आ जाएंगे, तो आपका h√3 और माइनस का आपका h आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारा 8√3 किया जाएगा। यहाँ से h कॉमन ले लो, कितना आपका आ जाएगा, √3 माइनस का 1 आपका आ जाएगा, ये हमारा 8√3 ऐसे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो h की वैल्यू कितने, इसके आगे हम लोग चाहें तो भाई देखो, अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी, इसके आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो h की वैल्यू हमारी जाएगी, h हमारा इक्वल कितना किसके आ जाएगा, ये बेटा आपका देखो √3 माइनस का 1 जब आपका जब इसके अपान में जाएगा तो आ जाएगा 8√3 अपान कितना आ जाएगा, ये √3 माइनस का आपका 1 आ जाएगा। अब देखो इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा, अब इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। भाई देखो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपका आ जाएगा √3, ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, ये हमारा √3 प्लस का 1 आ जाएगा। भाई हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर वहाँ पे आपका √3 माइनस का 1 आया है, इसके कॉन्जुगेट दो बेटा होता क्या है, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे a माइनस बी का आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस का b आपका हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा √3 प्लस का 1 आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। देखो इधर तो h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 8√3, ये आपका आ जाएगा √3 प्लस का आपका 1 आ जाएगा, अपान में देखो बेटा नीचे हमें क्या बनना है, देखो डिनोमिनेटर में कहा जाए, देखो a प्लस बी a माइनस ए बनना है, तो आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 8√3 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हमारा √3 प्लस का 1 आपका आ जाएगा, अपान में देखो √3 का स्क्वायर 3 आपका हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 3 में से बन जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, इसको कट कर लो तो आपका 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, 4√3 आपका आ जाएगा √3 प्लस का 1 आपका आ जाएगा। भाई इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जब इनका मल्टीप्लाई कितना आपका हो जाएगा, ये आपका देखो 4 को इनसे करोगे तो 4 आपका ऐसे रहेगा, और √3 का करोगे तो आपका √3 आपका 3 आ जाएगा। भाई मत करो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये इतना मीटर में क्या आ जाएगा, ये हमारी किसकी आ जाएगी, ये हमारी टावर की, ये सॉरी ये मल्टी से बिल्डिंग की हमारी ये हाइट आ जाएगी, ये इतनी आ जाएगी। भाई इसके बाद √3 की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे बोला था कि ए बी बताओ, तो भाई देखो इधर ए बी हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, देखो इधर ए बी तुम्हारा कहाँ गया, भाई तुमको ए सी तुमको पूरा मालूम हो जाएगा, तो ए बी के लिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है भाई, देखो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, जितना बेटा तुम्हारा ए सी आ जाएगा, भाई देखो tan 45 के लिए आपकी 1 आ जाएगी, तो देखो इधर ये कितना आपका आ जाएगा, ए बी आपका बराबर ए सी क्या आ जाएगा, भाई जो वैल्यू हाइट क्या आ जाएगी, भाई जितनी हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग बड़ी वाली बिल्डिंग हो जाएगी, उतनी हाइट आपका क्या आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा, क्यों, ए सी आपका ए बी के बराबर आपका हो जाएगा, तो सेम ही हाइट का यहाँ पर रहेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे आपका मीटर में आ जाएगा, तो भाई ए सी आपका ए बी के बराबर है, जितना आपका ए सी उतना हमारा ए बी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अपने हम आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें मतलब काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन काफ़ी बार ये हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कह रहे हैं आंधी के कारण एक पेड़ टूट गया है। तो भाई देखो इधर मान लो इसका रफली फिगर समझ लो, भाई ये मैंने क्वेश्चन आपका अगर बेटा आप चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट पे जब जाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पर करा रखे हैं, मतलब क्वेश्चन मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने क्वेश्चन कराया है, तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूरा वहाँ पर लगाया गया है। लेकिन जब बेटा आप यहाँ सीरीज में करा रहे हैं तो यहाँ भी बताएंगे, फायदा क्या हो जाएगा, आप लोग का बार बार रिवाइज हो जाएगा।
तो कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कह रहे हैं कोई आपका पेड़ है जो हवा कर टूट गया। तो भाई मान लो ये आपकी पेड़ की हाइट ही होगी, तो पेड़ मान लो बेटा यहाँ से पेड़ आपका टूट गया है। जब पेड़ टूटता है तो ये वाला ऐसे पेड़ जाकर के जमीन में ऐसे पेड़ कहीं पर जाकर के ऐसे लग जाता है। तो ध्यान देना, ये जितनी पेड़ की हाइट होगी भाई टूटा हुआ भाग तो ये लगा यहाँ पर है, तो बेटा ये हाइट इनके इक्वल हो जाएगी। बेटा देखो जैसे मेरा हाथ है, ये हाथ टूट जाए ऐसे, तो भाई टूट जाएगा तो जो यहाँ जो इतना बेटा हार्ड हमारा फोल्ड हुआ है, भाई देखो जैसे हमारा हाथ है सीधा हार्ड हुआ, जैसे कैसे बताएं, ऐसे बेटा ये बेटा मेरा हाथ जैसे है, ये ऐसे सामने से है, ये मान लो बेटा टूट जाए ऐसे, मान लो अगर टूट जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, टूट गया मतलब ऐसे आपका आ जाएगा। तो भाई देखो जो पहले मेरा सीधा हाथ था वही हाइट तो यहाँ आई है, तो ये बेटा हाइट तो दोनों सेम रहेगी ना। वैसे यहाँ देखो जैसे बेटा ये आपका इतना बड़ा पेड़ आपका है, मान लो भाई पेड़ आपका इस पॉइंट पी पॉइंट से पेड़ आपका यहाँ से टूट जाता है। बेटा मान लो अगर पेड़ आपका टूटता है, जैसे मान लो पेड़ आपका टूट जाएगा तो जो टूटा हुआ भाग जो बेटा टूटा हुआ भाग होगा वही आपका जमीन में यहाँ पर लग जाएगा, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ये पार्ट जिसको समझ में आ गई उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, मतलब जो पार्ट आपका टूट गया है वो झुक गया है, मुड़ गया है। तो शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का टॉप था ना वो क्या कर रहा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। बेटा वो जैसे अब यहाँ पेड़ टूट गया था तो जो बेटा जमीन में भाग यहाँ पर पेड़ का लगेगा वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, कह रहे हैं पेड़ के जैसे बेटा ये मान लो पेड़ आपका ऐसे, ये पेड़ टूट जाएगा तो कह रहे हैं पेड़ का ये पेड़ के फुट का और टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी हमको दे रखी है, वो हमको 8 मीटर यहाँ पर उन्होंने दे रखी है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको पेड़ की हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है। वो जिसको आता है वो बेटा जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो वीडियो पूरा देखते हो तो पहले वीडियो पूरा मत देखा करो, जैसे आप वीडियो ओपन किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, तीनों क्वेश्चन देखा करो, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आगे बढ़ जाया करो। इस मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन लगाकर एक बार खुद से देखा करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखा करो क्या दोनों का सेम सेम आ रहा है। वरना भाई वीडियो देख जाओगे तो उसका फायदा क्या मतलब हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो खुद से लगाने से आएंगे ना, भाई मैं तो सिर्फ रिवाइज करा सकता हूँ, बाकी जितना आप क्वेश्चन लगाओ उतना आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इतना आपका हो जाएगा। देखो इधर तो ये बेटा आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, ये आपका मान लो पेड़ हो जाएगा, आंधी आई पेड़ यहाँ से टूट करके ये पेड़ बेटा ऐसे यहाँ पर मान लो लग जाएगा, जो कि अर्थ से 30 डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा। तो ये हमको मान लो आपका ए बी का हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ पेड़ की हाइट हो जाएगी, और सी क्या हो जाएगा, सी आपका ब्रोकन पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आपका हो जाएगा, और डी आपका क्या हो जाएगा, डी पॉइंट वो हो जाएगा जहाँ पर आपका पेड़ टॉप से बिल्कुल लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सर, जो आपका बी सी होगा, बी सी आपका सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो इतना आपका हो जाएगा। ए डी हमको 8 मीटर यहाँ दे रखा है, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगी आपका, ए बी लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री आपका हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा। अब सी क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा ब्रोकन पॉइंट ऑफ ट्री आपका हो जाएगा। ठीक, और सी डी क्या हो जाएगा, ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड को पेड़ का पार्ट टच कर रहा है वही हमारा सी डी हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी आपका लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, फुट ऑफ ट्री, मतलब पेड़ के पाथ की डिस्टेंस, एंड किसके जाएगा, एंड अब क्या हो जाएगा टॉप ऑफ द ट्री। भाई तुम्हारा एडी क्या हो जाएगा, भाई पेड़ के जो पाद है उससे और क्या हो जाएगा, पेड़ का जो टॉप हो जाएगा उसके बीच की डिस्टेंस जो पेड़ आपका टूट कर लगा हुआ है। भाई इतनी लैंग्वेज तो आप लोग खुद से लिख सकते हो। अब बेटा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल, ये ध्यान देना ये बेटा डॉट से, इस समय आपका डॉट से नहीं बनेगा, डॉट से तब बनेगा जब कोई आदमी किसी बिल्डिंग को देखता है। तो भाई देखो यहाँ डॉट से मत बनाना, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो पेड़ टूट कर ऐसे आपको लग जाएगा ना, तो ये आपका
डार्क लाइन से पूरा पूरा ये बन जाएगा फिगर आपका। हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल, हाँ एंगल ए आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पेड़ आपका 80 से 90 डिग्री पर लगा होता है। अब अपवाद मत कहना कि सर मेरे गांव में तिरछा पेड़ लगा हुआ है, बेटा यहाँ मैथ में अगर बिल्डिंग है, पेड़ है या माउंटेन है तो आपका 90 डिग्री पर ही बिल्कुल से रहेगा, जब तक कि आपसे कोई स्पेसिफाई कंडीशन ना करे कि आप पेड़ तिरछा है या ये कुछ, वो बात की बात है। आपका एंगल ए आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और एंगल सी डी ए क्या आ जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक, यही क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये। अब देखो इतने में दिक्कत हम लोग को बिल्कुल से भी नहीं चाहिए भाई, जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने वही खाली यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल सी ए डी की बात करते हैं, तो एंगल ए कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। बेटा देखो ये बेटा अगर थीटा थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल लोगे तो ए सी कितना हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए डी हमारा बेस आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा। बेटा ध्यान देखो, हमको पूरा देखो, हमको पूरा ए बी चाहिए, तो अगर ए सी हमको मिल जाए और सी डी मिल जाए तो कहोगे सर ए सी सी डी मिलने से क्या आपको पूरा ए बी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका सी डी आपका बी सी के बराबर होता है। क्यों भाई, टूटा हुआ पार्ट तो आपका नीचे लगा जा करके है, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा दिन। अब देखो इधर, अब बेटा अगर देखो हमको पी निकालना है, हमको यहाँ क्या जाएगा, बेस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री हम लोग बेटा यहाँ पर चिपका देंगे इनके ऊपर, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए सी अपान का ए डी आ जाएगा, ठीक, ए सी की वैल्यू हम tan 30 हमारा 1 अपान का √3 दे रखा है, और ए सी कितना आ जाएगा, ए सी हमारा ऐसे रहेगा, और ए डी कितना आ जाएगा भैया, ए डी हमारा 8 मीटर आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अपान का √3 मीटर वैल्यू हो जाएगी, बोलो स्वाहा। अब देखो इधर उब जाते हैं यार, 3 बज गया, उब मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3 बज गया है और कल सुबह 8 बजे क्लास है, तो मजा आएगा, क्योंकि शनिवार की रात सितारों के साथ। भाई पहले पता आप लोग के टाइम पे जब हम थे ना, तो शनिवार खूब मूवी देखते थे, शनिवार आए नहीं टीवी खोल के मूवी देखते थे, तो बेटा अब वही मौज काट रहे हैं, इसीलिए अभी से आप लोग पढ़ लो, वरना भी ऐसे मौज काटोगे फिर। बाकी ठीक है, अब बात करते हैं अगेन अगेन इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल किसी बात करेंगे, सी ए डी की बात कर लोगे। बेटा देखो हमको यहाँ से ए सी मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा, काम बन जाए, तो देखो आपको बी पता, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस यहाँ निकालनी है, तुम क्या करोगे सर, इसमें अगर हम cos 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं तो हमको मजा यहाँ पे आ जाएगा। मजा क्या आ जाएगा, cos के बेस हो जाएगा, बेस आपका ए डी हो जाएगा, cos आपका cos क्या होता है, बेस अपान का हाइपोटेनस आपका होता है, आधार बटे कर्ण आपका होता है, तो हाइपोटेनस आपकी जो क्या आ जाएगी, ये हमारी सी डी आ जाएगी, तो tan ये cos 30 की वैल्यू कितनी आपकी होती है, ये हमारा √3 अपान का 2 होता है, ए बी हमको पता नहीं है, ए बी हमारा ये ऐसे रहेगा, और सी डी हमारा बेटा ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये ए बी हमारा ऐसे रहेगा। ए बी क्यों लिखेंगे भाई, ए बी क्यों लिखना है, गलती हो गई, ये कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा भाई साहब, ए डी लिखो, ए डी, ये आपका ए डी रात का नशा है और मज़ा आ रहा है भाई साहब। तो सी डी निकाले बेटा है, तो आपका सी डी कितना आपका आ जाएगा भाई, ए डी हमारा 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 8 और सी डी कितना आ जाएगा, सी डी हमको निकालना ऐसे रहेगा, तो सी डी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सी डी आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका 8 अपान का कितना आ जाएगा, ये 2√3 हमारा जाएगा, भाई कट कर लो, ये हमारा 4 आ जाएगा, 4 सही है सब कुछ ना, तो एक बार चेक कर लेते, यहाँ तो सही आपका है, नहीं भाई 16 आएगा, कैसा आएगा देखो, अब नींद लगी बहुत तेज, बेटा देखो ये हमारा जाएगा, बस ये आखिरी वीडियो, गुड नाइट, मिलते हैं कल, लेकिन क्वेश्चन पूरा बताने के बाद। तो क्या आ जाएगा, ये आपका √3/2 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 8 अपान का सी डी रहेगा ऐसे, तो भाई सी डी हमको निकालना, तो सी डी आप ऐसे ले लो, ये कितना जाएगा, 8 दूनी 16 आपका आ जाएगा, 16 अपान का ये √3 आपका आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन इतनी बार बता चुके हैं ना कि क्वेश्चन रट जाते हैं। अब देखो हमको टोटल हाइट फाइंड करनी है पेड़ की,
तो ये आपका ए बी कितना आपका हो जाएगा भाई देखो, ए बी को हम टोटल लेंथ ऑफ ट्री बोलेंगे, तो ए बी हमको दे रखा है, ए बी को हम लिखेंगे ए सी प्लस का, और सी डी आपका बेटा देखो सी डी इतना पाया है, तो सी डी आपका बराबर बी सी हो जाएगा, तो बी सी बराबर सी डी कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 16/√3, ये हमारा मीटर आ जाएगा। ऐसे नरक मचा दे सब्जी का बिल्कुल पूरा बेटा। यहाँ देखो सी डी आपका बी डी के बी सी के बराबर है, तो ये बी सी कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16/√3 मीटर आ जाएगा भाई। अब देखो अगर हम बात यहाँ बात करते हो बात कर लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ, अगर हम ट्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आपका हो जाएगा भाई, ए बी आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी, तो ए बी तुम क्या ले सकते हो, ए सी प्लस का, ए सी प्लस का आपका यहाँ पर बी सी आ जाएगा। तो ए सी कितना हमको दे रखा है भाई देखो, ए सी, हाँ ए सी हमारा 8 का ये √3 आ जाएगा, प्लस बी सी कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 16/√3 आ जाएगा भाई। यहाँ देखो ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक, ये आपका √3 ऐसा लिखा जाएगा भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, √3 आपका ऐसे आ जाएगा और 24 आपका आ जाएगा भाई। 24 को तुम क्या लिख सकते हो, 24 को अगर बेटा सॉल्व करोगे, देखो अभी तो इतना लिख लो, अगर सॉल्व करने का मन है तो आपकी बेटा देखो ये आपका मीटर इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। थोड़ा और सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो समझ जरा, 24/√3 आपका वहाँ पे लिखा है, तो 24 को हम 3 × 8 लिख सकते हैं, ठीक, और आपका √3 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो इधर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू आपका 8 आ जाएगा, ये अपान का √3 आ जाएगा भाई, ये से इनका कट जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 8√3, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी पेड़ की हाइट आ जाएगी, और मीटर में आपका आ जाएगा दोस्तों। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से निपटा डालेंगे, कुछ गलती नहीं हुई ना। 24√3, 24 को हम 8 से 24 लिखेंगे, इसका आपका जगह 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 लिखेंगे, ये आपका 3 से 3 आपका मतलब √3 से आपका √3 स्वाहा हो जाएगा, तो आपका 8√3 मीटर आपका ये क्या जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन को हम लोग कर डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे भाई, अच्छे से देखना, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन रिपीट मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, क्यों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, तो जितने बताऊंगा उतने अगर कर लोगे तो उसी में से क्या पता आपकी किस्मत अच्छी होगी, तो क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, तो दोस्तों जय हिंद।